हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में और मेरा चैनल पर भी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे? क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 63? बोल रहा है टू चार्जेज 4 माइक्रोकुलाम एंड 7 मिली कुलाम बोल सकते हैं ना, आर प्लेस्ड 4.5 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि हमारे पास दो चार्ज है, जो आपको एक ही चार्ज ये है और एक चार्ज मैं यहाँ ऐसे करता हूँ। एक चार्ज ये है, मतलब एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये आपको दिया हुआ है, और दोनों चार्ज को कितना दूरी पर रखा गया है? तो 4.5 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया है। अब पूछ रहा है रखने के बाद दोनों चार्ज पे इस कंडीशन में व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सिचुएशन में क्या उस दोनों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगा, वो आपको बताना है ऑफ द सिस्टम। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्या बोला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो चार्ज है, ठीक है। चार्ज पे कोई हमको ये नहीं बोला है कि नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव, तो आप जैसा भी मान सकते हो। तो चार्ज है और दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ऐसे पहले बना लेते हैं डायग्राम। कुछ डिस्टेंस पे इसको और इसको रख दिया गया है। वो डिस्टेंस क्या है आपका? 4.5 सेंटीमीटर का वाला डिस्टेंस है, रख दिया है। और इस चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोकुलाम और इसका दिया हुआ है 7 मिली कुलाम। दे दिया है चार्ज का मान। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस कंडीशन में दो चार्ज को इतना दूरी पर रखने पर क्या हमारा इलेक्ट्रिक, यहाँ पर हम लिखते हैं, इसमें पूछ रहा है आपका क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मान पूछ रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या जानते हैं? हम जानते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे से। तो U इक्वल टू जानते हैं 9 इंटू 10⁹ दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड गुना में और बाय एप्सिलॉन आर और डिस्टेंस d, यही जानते हैं। ये डिस्टेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। यही हम जानते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, जब जो दो चार्ज कुछ दूरी पे रखा होता है तब। तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर U बराबर 9 इंटू 10⁹ दोनों चार्ज का मान आपको है 4 इंटू 10⁻⁻6 गुना में 7 इंटू 10⁻⁻3 और बाय में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर और डी। यहाँ पर एप्सिलॉन आर का बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब मीडियम कैसा है, मीडियम के बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया, क्वेश्चन में दिया गया नहीं। तो हम एज्यूम करके क्या चलते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा मीडियम कैसा है। हमारा मीडियम एयर है, ठीक है। तो एयर है तो उसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 1। तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ अब 4 इंटू 10⁻⁻6 गुना में 7 इंटू 10⁻⁻3 बाय 1 पुट करेंगे और डी का मान है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय इतना मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना में इतना मीटर। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं आप कि इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं।
अब हम आगे चलते हैं, यहीं यहीं पर इरेज करते हैं इसको, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए हमारा क्या आएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर 9 × 10⁻⁹ गुना 28 गुना 10⁻⁻⁹, ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा, -9/4.5 का ये आ जाएगा 10⁻⁻2 आएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 9 × 28 10⁻, क्या हो जाएगा 2, इसको ऊपर भेज देंगे तो इधर बचेगा 4.5, यू इक्वल टू 9 × 28 इंटू 10⁻, ऐसे, और इस डेसिमल को उड़ाएंगे तो ये 0.45, इसको काट सकते हैं 5 बार में, इससे इसको काट सकते हैं 200 बार में, तो आ जाएगा 0.016 इतना, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का 56, अगर उससे मिलाना है, मैच कराना है ऑप्शन से, तो 56 × 10⁻², जूल्स, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है और आंसर इस तरह से लाया गया, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग सवाल था। तो चलिए फिर बनाते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 64 पर। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इसको पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। है तो एक एमसीक्यू ही, लेकिन इसको अच्छा से हम सॉल्व करके देखेंगे। तो क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस, क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको रखा जा रहा है किसमें, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें क्या महसूस करेगा। तो बना लेते हैं, जैसे नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म हमारा कुछ इस तरह से होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि एक हम ये बनाते हैं, उसमें एक हम क्या कर रहे हैं, डायपोल को प्लेस कर रहे हैं। ये देखिए डायपोल प्लेस कर दिए, यहाँ पर डायपोल का क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम ये जानते हैं, ये हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो रहा है, यहाँ से एक डायपोल ये प्लेस किया है, जो पॉइंट ए है इसका, और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये क्या करेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डायपोल पे एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, क्या करेगा, हम यहाँ लिख सकते हैं, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो ये क्या करेगा, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगी, तो ये चार्ज क्या है, इस डायरेक्शन में मान लो ये फोर्स लगेगा अपोजिट, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन से है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, उसके अपोजिट फोर्स लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे इन द लाइन ऑफ, मतलब सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये एफ ए मान लेते हैं, ठीक है, लग रहा है। और ये कांस्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, ठीक है, नहीं यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट अब मान लो पी पॉइंट है, ठीक है, या पी पॉइंट है। तो क्या है कि देखो फोर्स लगेगा तो ये इस तरह से
फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, और ये Q1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा करेगा। तो जब कहने का मतलब हम समझाना ये चाहते हैं, जब आप एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करते हो आप, तो क्या होता है उसमें तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसमें कोई भी चीज़ डायपोल रखोगे तो उसमें फोर्स तो लगना है, ये वाला पक्की बात है, फोर्स तो लगेगा, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो, उसमें फोर्स लगेगा, ये बात पक्की है। और जब फोर्स लगेगा तो वो उसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों देख रहे हैं जैसा कि, तो हमारा फोर्स भी लगेगा और एक टॉर्क भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए टॉर्क, सॉरी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए फोर्स एंड ए टॉर्क, ये वाला आंसर ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि उसमें क्या होगा, एक फोर्स भी लगेगा एक टॉर्क भी लगेगा। तो सॉल्यूशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।